भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए कुछ कहो, और जो इसके जाने माने लोग हैं यहाँ बैठे हुए सभी, इनके लिए भी कुछ कहो। आपको मैंने कहा है कि आप कृषि जो है वो प्राकृतिक खेती करने का उस पद्धति को आप अपनाइए, और मेरा इन सबको काम करने वाले सभी लोगों को भी मेरा कहना है, आप मेरे सभी कृषक भाई इस दिशा में कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए योजनाएं बनाइए। सरकार ने बनाई है, इन सब योजनाओं को आपके पास आने की जरूरत है। सब तब आएगा जब हम जाकर यहाँ से उठकर आपके खेती में आएंगे, आपकी वहाँ मिट्टी में काम करेंगे आपके साथ, तब जाकर ये सब संभव हो सकता है। मुझे लगता है इस दिशा में अगर हम प्रयास करेंगे तो विकसित भारत का 2047 का सपना पूरा होकर रहेगा। हम उसको बहुत ही अच्छे ढंग से अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये संस्थान जिसे पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ये 24 वर्ष पूर्व यहाँ स्थापित किया गया। और जब यहाँ इसकी स्थापना की गई थी तब यह विचार था, क्योंकि इस क्षेत्र में कृषि को संपूर्ण रूप से कृषि की समस्याओं को सुलझाने के लिए अनुसंधान करने की आवश्यकता महसूस की गई थी उस वक्त, क्योंकि देश के अन्य भागों में जैसा पंजाब, हरियाणा या दक्षिण का भाग या मध्य भारत का भाग या अन्य उत्तरी क्षेत्र के भाग, हर क्षेत्र में अनुसंधान केंद्र थे। यहाँ तक कि जो ईशान्य भारत में, पूर्वोत्तर भारत में जो हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसके लिए भी अनुसंधान केंद्र थे। लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ अनुसंधान केंद्र नहीं थे। तो इसको 24 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना की गई, और इसकी स्थापना की गई तब ध्यान में ये रखा गया कि कृषि का मतलब यही नहीं है कि हम फसल उत्पादन तक उसको सीमित रखें। फसल जो खाद्यान्न फसलें हैं उसके अतिरिक्त बागवानी की फसलों का भी इसमें अनुसंधान किया जाए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो हमारे मवेशी है, छोटे मवेशी या बड़े जानवर, उनके लिए भी अनुसंधान किया जाए। और जो हमारे जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, पोल्ट्री जिसे कहते हैं, उस पर भी अनुसंधान किया जाए। इन सभी संभावना को देखते हुए 24 वर्ष पहले इसकी नींव डाली गई। पिछले 24 वर्ष के सफ़र में संस्थान ने इन सभी दिशाओं में चौतरफा प्रगति की है, चाहे वो धान की किस्में हों, चाहे गेहूं की किस्में हों, चाहे मस्टर्ड की बात हो, चाहे फिर अन्य बागवानी फसलें उसकी बात हो, सब्जियों की बात हो, फलों की बात हो, फूलों की बात हो, पोल्ट्री की बात हो, चाहे वो बकरी की बात हो, हर तरह से पशुओं में देसी नस्ल की गायें, भैंस और अन्य सारी चीज़ें, यहाँ तक कि खरगोश पालन वगैरह, ये सारे बिंदुओं पर यहाँ पर अनुसंधान हुआ है। और किसानों को जो तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता थी वो ज्ञान मुहैया किया है। लगातार संस्थान द्वारा अलग अलग तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें किसानों का हौसला अफजाई की गई, उनको नए नए प्रशिक्षण के द्वारा नई नई विधियाँ और उन्नत किस्मों की जानकारी हमेशा प्रदान की गई। और अभी हाल ही में जो युवा वर्ग जो खेती से बिछड़ रहा था, उसको खेती के साथ कैसे जोड़ना, इसके लिए एग्री बिजनेस इनोवेशन के तहत युवा लोगों को खेती के साथ जोड़ने के लिए नए नए खेती के मॉडल्स और उसकी प्रगति जिसमें युवाओं का योगदान अधिकतम हो, उसके लिए भी आकर्षित करने के लिए अनुसंधान, प्रयोग और उस संदर्भ में जो प्रशिक्षण चाहिए उसको वो भी दिया गया। ये संस्थान केवल पटना में स्थित नहीं है, इसकी बिल्डिंग पटना में है, तो पटना इसका मुख्यालय है। इसके अतिरिक्त इसका एक क्षेत्रीय केंद्र है जो रांची में स्थित है, पलामू नाम की जगह है। वहाँ पे बहुत ही उम्दा किस्म का अनुसंधान होता है। नए नए फलों की किस्में, नई नई सब्जियों की प्रजातियाँ और नए नए जो अनुसंधान है बागवानी क्षेत्र में, उस पर गहन अनुसंधान करके नई नई किस्में विकसित की गई और खेती करने की नई पद्धतियाँ, जिसके तहत सौर ऊर्जा का उपयोग करके किस प्रकार सिंचाई की जाए उसकी जानकारी, और बदलते परिवेश में, बदलते जलवायु में किस प्रकार किसान अपने आप को तैयार कर सकते हैं, किस प्रकार किसान खेती कर सकते हैं ताकि उनका नुकसान न हो और जलवायु की चुनौतियां का वो सामना कर सके। इसके बारे में निरंतर अभ्यास, प्रयास, अनुसंधान, प्रशिक्षण, सारी जानकारी दी जाएगी। आने वाले 2047 तक का जो अमृत काल है, उस समय तक के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कि देशव्यापी अभियान के तहत सारे संस्थानों में और इस संस्थान में भी भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रख कर के अनुसंधान किया जाएगा, जिसके में ख़ास तौर से जो जलवायु की चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए अनुसंधान किया जाएगा। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हर ज़िले में एक यूनिक है, जो अन्य ज़िलों में नहीं हो सकती, ऐसी चीज़ों की कोशिश की जाएगी, उनकी ब्रांडिंग की जाएगी और उनका एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए इस दिशा में कार्य किया जाएगा। दिवस तो सभी बार होता है, लेकिन इस बार का स्थापना दिवस कुछ और ही था। राज्यपाल महोदय अपने समय को निकालकर यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अपने अधिवेशन में बहुत सी चीज़ें बोले, जो प्राकृतिक खेती जो हम लोग जैविक खेती के नाम से भी जानते हैं, उसके अनुसार हम लोग खेती करेंगे तो हम लोग आय दुगनी कर सकते हैं। जो यूरिया और केमिकल इसका यूज करते हैं वो हम लोग परित्याग करें और आधुनिक जो प्राकृतिक पहले के पूर्वजों के अनुसार खेती किया जाता था उस पे आए, फसल अच्छी होगी। और साथ साथ यहाँ पे जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं, मतलब 5-7 वैरायटी का आलू का सीड, बतख का अंडे, ड्रोन कैमरे, मत्स्य का और बागवानी का नर्सरी, ड्रोन कैमरे के द्वारा किस तरीक़ा से खेती की जाएगी, वो सरकार की पहल कहीं ना कहीं दिखने को मिल रहा है कि आगे चल के बहुत अच्छी कार्य करेंगे। उन्नत कृषि के लिए बताए गए चीज़ के बारे में हम यही जानना, जो राज्यपाल महोदय बोल रहे थे, फर्टिलाइज़र के हिसाब से, जो प्रकृति के हिसाब से जो पहले के पूर्वज खेती किया करते थे उस हिसाब से हम लोग खेती करें तो आय में कमी नहीं होगी। आपका शुभ नाम? अरुण कुमार, कहाँ से? KVK अरवल।